सोचिए, एक छोटा सा गांव और उस गांव के बीचों बीच एक रहस्य जो एक चोखा बाटी वाले के बनाए बाटी से भी ज्यादा गहरा था। चलिए आज उसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। गांव के एक कोने में हर शाम एक ठेला लगता था। उसे चलाने वाला एक बड़ा ही शांत सा आदमी था, जो कभी किसी से ज्यादा बात नहीं करता था, बस अपने काम में मगन रहता। लोग उसे सिर्फ चोखा बाटी वाला के नाम से ही जानते थे। उसका असली नाम शायद ही किसी को पता हो। और यहीं से शुरू होता था असली सवाल, जो पूरे गांव वालों को परेशान करता था। हर रोज जैसे ही घड़ी में 10 बजते, वो अपना ठेला समेटता और अंधेरे में कहीं गुम हो जाता। ये एक ऐसी पहेली थी जिसने इस कहानी को जन्म दिया। बस इसी वजह से वो चोखा बाटी वाला, आप कह सकते हैं, गांव के लिए एक अनसुलझा रहस्य बन गया था। उसकी वो खामोशी और रात 10 बजे गायब हो जाने की अजीब आदत लोगों के बीच तरह तरह की बातें पैदा करती थी। गांव के बाकी लोगों की तरह राहुल भी उत्सुक था, लेकिन उसकी उत्सुकता सिर्फ बातों तक नहीं रुकी। उसने मन में ठान लिया कि वो इस रात के राज से पर्दा उठाकर ही रहेगा। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेती है। राहुल का पीछा उसे गांव की जानी पहचानी गलियों से निकालकर एक अंधेरे, सुनसान जंगल की ओर ले जाता है। माहौल आप समझ सकते हैं, और भी ज्यादा तनाव भरा होने वाला था। ठीक 10 बजे, जैसा हर रोज होता था, विक्रेता ने अपना सामान समेटा और जंगल की ओर जाने वाले उस सुनसान रास्ते पर चल पड़ा। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी और राहुल एक परछाई की तरह बिना कोई आवाज किए उसके पीछे पीछे हो लिया। अब पीछा करते करते वो दोनों एक ऐसी मंजिल पर पहुंचते हैं जहां एक अलौकिक सामना होने वाला था। एक ऐसा सामना जो सब कुछ बदल कर रख देगा। घने जंगल के बीचों बीच विक्रेता एक टूटे फूटे पुराने खंडर के पास जाके रुक गया, और फिर उसने जो किया वो बहुत अजीब था। वो फुसफुसाकर किसी ऐसे से बात करने लगा जो वहां था ही नहीं। उसकी आवाज में ना एक अजीब सा ठहराव था। उसने बहुत धीरे से कहा, मैं आ गया, आज तुम्हारी पसंद की बाटी बनाई है। सोचिए, ये शब्द हवा में गूंज रहे थे, पर सुनने वाला कोई नहीं दिख रहा था। ये नज़ारा देखकर तो राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये आदमी किससे बात कर रहा है? इस वीरान खंडर में इसके सिवा और कौन हो सकता है? और तभी, जैसे किसी ने जवाब दिया हो, मौसम एकदम से बदल गया। तेज हवाएं चलने लगीं और उस खंडर के अंधेरे कोनों से एक गहरी, खोखली सी आवाज आई, जिसने राहुल को अंदर तक डरा दिया। साफ लग रहा था कि वहां कोई और भी है। दोनों में ना जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ चोखा बाटी वाला एकदम शांत खड़ा था, जैसे उससे पता हो कि क्या होने वाला है, और दूसरी तरफ उस खंडहर से एक परछाई बाहर निकली। शक्ल तो इंसानी थी, पर चेहरा कोई नहीं था। तो अब हम कहानी के उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां इस रोज रोज के अजीब सिलसिले की असली वजह सामने आने वाली है। उस परछाई के सवाल के जवाब में विक्रेता ने एक ऐसा सच कबूल किया जो बहुत दर्दनाक था। उसने कहा, क्योंकि मैंने एक गलती की थी। अगर उस दिन मैंने तुम्हें खाना दे दिया होता तो तुम मरते नहीं। उसकी आवाज में सालों का पछतावा था। और जैसे ही विक्रेता ने ये कहा, राहुल के दिमाग में गांव की एक भोली बिसरी कहानी कौंध गई कि सालों पहले इसी खंडर में एक आदमी भूख से तड़प तड़प कर मर गया था, और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि इसी चोखा बाटी वाले का सगा भाई था। ये हर रात का सिलसिला एक गहरे अपराध बोध का नतीजा था। और अब कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है, जहां इन दोनों भाइयों का ये आमना सामना अपने आखिरी अंजाम तक पहुंचेगा। भाई की आत्मा का गुस्सा जैसे फूट पड़ा। वो चीखी, अब बहुत देर हो चुकी है। उसकी आवाज में सालों का दर्द और निराशा थी, जैसे वो कह रही हो कि अब इस माफी का कोई मतलब नहीं है। और जैसे ही वो गुस्से से भरी परछाई विक्रेता की तरफ बढ़ी, कुछ ऐसा हुआ जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उस डरावने मंजर के बीच चोखा बाटी वाला मुस्कुराया। जी हाँ, उसके चेहरे पर डर का नामो निशान नहीं था, सिर्फ शांति थी। और अपनी उसी शांत मुस्कान के साथ उसने अपने आखिरी शब्द कहे, आज आखिरी बार आया हूं, अब मैं भी तेरे साथ चलूंगा। मतलब उसने अपनी किस्मत को अपना लिया था। वो अपने भाई से मिलने के लिए पूरी तरह तैयार था। अगले दिन सुबह जब राहुल हिम्मत जुटाकर वापस उस जगह गया तो विक्रेता वहां था ही नहीं।
उसका ठेला वहीं खड़ा था, लेकिन वो गायब हो चुका था। और पास में ही जमीन पर एक पुरानी मुड़ी तुड़ी तस्वीर पड़ी थी। और उस तस्वीर ने सारे राज खोल के रख दिए। उसमें 2 भाई थे, एक तो खुद चोखा बाटी वाला था और दूसरा वही आदमी था जिसकी भूख से मौत हुई थी। ये उनकी दर्दनाक कहानी का आखिरी सबूत था। तब जाकर राहुल की समझ में पूरी बात आई। वो आदमी हर रात यहाँ सिर्फ अपने किए पर पछताने नहीं आता था। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा था। ये अपने भाई के पास लौटने का एक लंबा खामोश सफर था। एक ऐसा कर्ज जो वो हर रात चुका रहा था, ताकि आखिर में दोनों भाइयों की आत्मा को शांति मिल सके। ये कहानी हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है कि कभी-कभी हमारी गलतियां देखने में बहुत छोटी लगती हैं, लेकिन उनका पछतावा एक साए की तरह पूरी जिंदगी हमारा पीछा कर सकता है।